दिल्ली का वो बम धमाका जिसका तार डॉक्टर उमर उन नबी से जुड़ा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक बड़े नेटवर्क की, एक जहरीले योजना की और एक शहर में फैली दहशत की कहानी है। 10 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली की ऐतिहासिक लाल किला के पास ये कार धीरे धीरे ट्रैफिक में फंस जाती है और फिर एक जोरदार धमाका होता है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक एक Hyundai i20 कार का इस्तेमाल किया गया था धमाका के लिए। हादसा हुआ लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास शाम लगभग 6:52 पर। इस धमाके में कई लोगों की मौत हुई और कई गंभीर रूप से घायल हुए। जांच एजेंसी ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है। आरोपी का नाम है डॉक्टर उमर उन नबी। वे असिस्टेंट प्रोफेसर थे AL फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में। उनका जन्म जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुआ था। जांच एजेंसी ने DNA टेस्ट की और पुष्टि हुई कि जिस कार में धमाका हुआ उस कार में ड्राइवर वही था और उसकी DNA उसके मां और उसके भाई के DNA से मेल खाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उमर एक के इंट्रोवर्ट्स पर्सन थे, ज्यादा दोस्त नहीं थे, पढ़ाई और काम पर ज्यादा फोकस था। जांच एजेंसियों ने 5000 प्लस CCTV फुटेज की मदद से उमर की रूट मैपिंग की गई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उमर की कार 43 अलग अलग रूट से अलग अलग लोकेशन से गुजरी हुई थी, फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक। दिल्ली में उनकी कार की एंट्री सुबह हुई। बॉर्डरपुर बाउंड्री पर टोल प्लाज्मा का फुटेज भी सामने आया है। उसके बाद उन्होंने अपने कार को लाल किला के पास सुनहरी मस्जिद पार्किंग में खड़ा किया और लगभग 3 घंटे तक कार में रुके रहे। पुलवामा बेस्ड मटिलम की जांच में यह सामने आया है कि ये कोई अकेला हमला नहीं था, यह एक बड़े जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। एजेंसियों ने पाया है कि मॉड्यूलम ने 20 लाख रुपए जुटाए गए थे जिसे उमर के ऑपरेशन खर्चा के लिए दिया गया था। इस पूंजी का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में NPK उर्वरक खरीदने के लिए किया गया था क्योंकि NPK उर्वरक विस्फोटक बनाने की एबिलिटी है। साथ ही उमर ने एक सिग्नल ऐप ग्रुप बनाया था सिर्फ 2-4 सदस्यों के लिए ताकि वे अपने ऑपरेशन को सुरक्षित तरीकों से कोऑर्डिनेट कर सके। सूत्रों का कहना है कि उनकी करीबी संपर्क अंसर गजावट से थे। शाम 6:48 पर ट्रैफिक सिग्नल के पास कार धीरे धीरे आगे बढ़ी और 6:52 पर एक बड़ी धमाका हुई। विस्फोट के विनाशकारक गुणों से पता चलता है कि अमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। धमाके के बाद DNA विश्लेषण ने पुष्टि की कि कार में जले हुए अवशेष उमर के ही थे। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह धमाका घबराहट में किया गया क्योंकि पहले ही उनके कई साथियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। इस धमाके ने सिर्फ जानी नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि एक भयावह संदेश भी भेजा गया कि झूठे चेहरे वाली साजिशें हर तरफ छिपी हो सकती है। डॉक्टर की डिग्री, मास्क पहना चेहरा, शांत चाल, ये सब दिखाती है कि आतंकवाद हमेशा पारंपरिक छवियों में नहीं आता। साथ ही यह हमला यह चेतावनी भी है कि श्वेत सत्ताधारी आतंकवादी एक नई चुनौती है जहां शिक्षा प्राप्त लोग आतंकवाद में शामिल हो सकते हैं, वो भी बड़े पैमाने पर। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक धमाके की नहीं है बल्कि उन जानों की है जिन्हें बहुत पहले बुना गया था और एक आत्मविश्वासी की कहानी है जिसने घबराहट में आत्मघाती कदम उठा लिया। हमारे सामने अब सवाल ये है, क्या यह हमला अकेले उमर की योजना थी या यह एक बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा था? क्या सुरक्षा एजेंसी समय रहते इन गैर पारंपरिक आतंकवादियों को पकड़ सकेगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम एक ऐसी दुनिया में कैसे सुरक्षित रह सकते हैं जहां आतंकवाद सिर्फ भीड़ में खड़े कट्टरपंथियों का चेहरा नहीं रहा। मैं हंसराज चौधरी और आप देख रहे हैं द डिजिटल जर्नलिस्ट। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।